अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक सब क्वेश्चंस जो हैं वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप लोगों सबको भी ज़रूर देखिएगा। उनका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मैंने किया है और अब हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और ये हमारे पास x की लिमिट्स हो गई और ये हमारे पास y की लिमिट्स हो गई। सबसे पहले हम लोग x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे। x की लिमिट्स है हमारे पास माइनस पाई से लेके 0 तक। तो हम पहले x की लिमिट्स लिख देते हैं, वो है हमारे पास माइनस पाई से लेके 0 तक। और हमारे पास उसके बाद हम y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, तो अब हम y के लिमिट्स लिख देते हैं, वो क्या है 0 से लेके पाई तक। ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन लिख देंगे जो है ये वाला पार्ट। ये हमने क्वेश्चन लिख दिया y साइन x प्लस वाई। अब यहाँ डी ए नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास हम पहले x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा dx। फिर y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, y के लिमिट्स भी बाहर हैं, तो यहाँ आ जाएगा dy। ये याद रखना है कि अगर हम x के लिहाज से पहले इंटीग्रेट करेंगे तो हमने x की लिमिट्स को अंदर रखना है और यहाँ पे dx लिखना है। फिर बाद में y के लिहाज से कर रहे हैं तो y को बाहर रखना है और उसकी यहाँ dy लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने फैसला कर लिया कि हम लोग x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे। तो अब क्योंकि हम लोग x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास y जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। लेकिन पहले समझ लें कि हम कर क्या रहे हैं, गौर से समझेंगे। वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x while y स्टेज आउटसाइड, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे y के लिहाज से। अब क्योंकि हमारे पास y जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा जब हम x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अब सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। लेट u इज इक्वल टू x प्लस वाई। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दोनों एक साथ थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग जाहिर सी बात है y को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते थे, जैसे कि हमने बाकी क्वेश्चंस में किया। तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x और y की जगह हम लोगों ने u को रख दिया। तो अब जाहिर सी बात है जब हम du लेंगे तो वो होगा, सॉरी dy नहीं du, तो वो dx के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, we will change the limits of integration when x is equal to -5। फिर अब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो u है वो हो जाएगा -5 प्लस वाई, ठीक है। अब और अगर जब हमारे पास x जो है वो 0 है, देखिए x की -पाई और 0 है ना, तो जब -पाई था तो हमने उसका क्या निकाला, तो जो u है वो -पाई प्लस वाई हो जाएगा। और जो x है अब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, सॉरी x नहीं 0, अब 0 क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा u इज इक्वल टू वाई प्लस वाई। इधर भी कर दिया हमने, प्लस वाई इधर भी कर दिया, लेकिन क्योंकि 0 था तो 0 प्लस वाई लिखने की कोई तुक नहीं बनती, तो हमने खाली वाई लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारा जो इंटेग्रल है वो ये बन जाएगा, गौर से देखें, y u इज इक्वल टू -5 प्लस वाई, ठीक है। और y साइन, और यहाँ x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा u। हमने लेट किया था ना, जो वैल्यू लेट की थी हमने इधर रख दिया। अब जाहिर सी बात है जब हमने इसको लेट किया तो इन वैल्यूज़ को भी चेंज करना था जो हमारे पास लिमिट्स की थी, इसलिए हमने उनको भी प्लस वाई कर दिया वहाँ पे। और ये आ जाएगा हमारे पास du की जगह dx की जगह du आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेट करना। अब वी विल टेक y आउटसाइड, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। अब हम y को बाहर लेके जा सकते हैं ना, अब तो हम बिल्कुल इजीली लेके जा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा इस तरह, y बाहर आ गया, ये वापस लिमिट्स आ गई, साइन u du। और अब हम जानते हैं कि साइन u du किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है माइनस कॉस u के, ठीक है। इंटीग्रेशन की है ना हमने इसका, ये तो सबको पता ही होता है ना, तो हमने यहाँ पे ये किया बस।
अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, वी गॉट y, ये जो बाहर निकाला था ये, माइनस कॉस u ये वाला। अब इंटीग्रेशन करने के बाद हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं ना, तो हमने वही किया, y इधर और u इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस y इधर, और फिर इसको इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे। अब हम इन वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, समझे, इस इधर नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस कॉस y प्लस कॉस माइनस पाई प्लस y। ये मैंने बस यहाँ पे सिंपल वैल्यूज को पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल, हम लोग ये सिंपल सा काम करने वाले हैं। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये वाला जो पार्ट है ना ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। मैं मार्कर से लिख देती हूँ। ठीक है, तो जो हमने ये यूज़ किया है, तो और साथ में एक और भी है, जो हमारे पास ये चीज़ होती है ना, ये जो हमारे पास आ गया, ये पता है किसके इक्वल होता है, कॉस माइनस वाई, ये जो है ये इक्वल होता है माइनस कॉस वाई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो कि याद रखें आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, इधर कर देते हैं। अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, वी कैन प्लग इन दोज वैल्यूज जो हमने निकाली थी, तो वो हो जाएंगी, अच्छा ठीक है, माइनस 2y कॉस, बस मैंने वैल्यूज को पुट किया सिंपली, ठीक है। अब क्या करना है, प्लग इनटू द आउटर इंटीग्रल। आउटर इंटीग्रल भी तो हमारे पास था ना। अच्छा, इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो जाए, ये कि मैंने यहाँ पे ऐसे u इज इक्वल टू क्यों लिखा, अगर मैं ये ना भी लिखती तो भी है थी, समझ जाओगे कि यहाँ पर नहीं क्यों लिखा है, ये ज़रूरी नहीं है लिखे नहीं लिखे, समझे, एक ही बात है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने करना है आउटर इंटीग्रल्स में वैल्यूज़ को प्लग इन। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से हमने इस रिजल्ट को फुल इंटीग्रल में प्लग इन करना है। तो अब हमारे पास 0 था और यहाँ पे 5 था, जो हमारे पास आउटर इंटीग्रल y था, याद है ना, और ये आ जाएगा हमारे पास 2y, ये जो हमने निकाला है cos y dy। अब क्योंकि हम लोग किसके लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं, y के लिहाज से, ठीक है। तो हमारे पास जो x वाली या फिर कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि कोई नंबर्स वगैरह, वो बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, -2, तो हम लोग -2 को निकाल देंगे बाहर, ये बाहर निकल गया, बच गया हमारे पास y cos y dy। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये सवाल बहुत बड़ा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हम लोग लेट कर लेते हैं u इज इक्वल टू y, तो जो हमारे पास du है वो हो जाएगा dy के इक्वल, सिंपल सी बात, ठीक है। और फिर हम लोग रखेंगे कि जो dv एक लेंगे और उसको हम लोग इस पूरे पार्ट के इक्वल, ये तो पता ही है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हम लोग इस पूरे पार्ट के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास खाली v हो जाएगा वो, क्योंकि देखो इस वाले पार्ट को हम लोग dv के इक्वल रख देते हैं, और जो ये वाली चीज़ होती है
ये जो दो है ना, मतलब एक ये है एक ये है, ठीक है ना, ये दो चीज़ें हैं। इंटीग्रेशन पार्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिया हमने, इसको एक के इक्वल रख दिया, कोई हम जरूरत नहीं कि यू ही ले, कोई और ले लो, अल्फ़ाबेट बी सी डी कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक हमने ये ले लिया। जो दूसरी टर्म होगी ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट पता है ना, पूरा डिटेल आप लोगों को पता ही है, या उसके लिए मैं अलग वीडियो भी बना सकती हूँ डिटेल, अभी बस मैं सॉल्व करी हूँ, सवाल कोई सॉल्व बहुत लंबा है। अच्छा अब नेक्स्ट किया कहाँ थी, अच्छा हाँ, ये जो अब ये है, जब डी वी इसके इक्वल है, जो खाली वी है वो भी किसके इक्वल होगा, ये आप लोगों को टेबल याद किया होगा ना कि साइन कॉस ये इसके इक्वल होता है, ये इधर इसकी इंटीग्रेशन करो तो इसकी इंटीग्रेशन ये होती है, इसकी डेरिवेशन ये होती है, तो v के डेरिवेशन ये है, वो ये सब वो चीज़ है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ द फार्मूला मैं लिख देती हूँ मार्कर से, वो होता है u डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस वी डी यू, ठीक है। अब बस इन वैल्यूज़ को कर दो इसमें पुट, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है आज और सवाल भी बहुत लंबा है। अच्छा y cos y डी वाई इज इक्वल टू, अब ये जो चीज़ अब मैं लिख रही हूँ इनकी वैल्यूज़ अब मैं पुट करने लगी हूँ, तो ये हो जाएगा y sin y माइनस इंटीग्रेशन का साइन y डी वाई इज इधर कर देती हूँ इज इक्वल टू y sin y प्लस कॉस y। अब हम क्या करेंगे, प्लीज प्लग दिस बैक, बस हमने ये सिंपल सा काम करना है। तो यहाँ हो जाएगा ये -2, ये 0, ये 5, ये y cos y dy इज इक्वल टू -2 y sin y प्लस कॉस y, और ये इसकी वैल्यूज़ आ गई। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनको वैल्यूज़ को पुट किया। और अब हम जो ये वो जो हमारे पास था ना, ये इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना, ये हमारे पास आंसर है। इसको हम वापस इसकी जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि इसका आंसर निकल है, अब हमने इंटीग्रेशन मतलब इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, इसकी इंटीग्रेशन करने का तरीका था इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, वो मैंने कर लिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करने के बाद अब क्या होता है कि जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो वैल्यूज पुट करते हैं ना, तो अब सिंपल मैं वैल्यूज पुट करूँगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जब वैल्यूज होंगी तो इसको एवेल्युएट करना है, एट y पाई साई पाई प्लस कॉस पाई इज इक्वल टू 0 प्लस -1 इज इक्वल टू -1। और एट y, जब y की वैल्यू हमारे पास होगी 0 0 साइन 0 प्लस कॉस, कहीं नज़र भी आ रहा है, कॉस 0, ये बस मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ सिंपल, कि एक दफ़ा हमारे पास पाई पुट होगा तो हमारे पास ये समझिए मैं इस तरह है कि ये ओह ये समझ आना रही हो बेशक। ये देखें ये जो है ना पाई, समझिए मैं कह रही हूँ कि मैंने ये पुट किया है, तो ये समझिए इसको साइड पे करें, बस ये इसकी जगह, इस वाले पार्ट की जगह मैं इस पाई को पुट कर रही हूँ, और फिर दोबारा मैं इस पूरे पार्ट की जगह यहाँ मैं लिख दिया कि ये अब 0 है इज इक्वल टू, इस तरह है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो द डिफरेंस इज, उम्मीद है मुझे नज़र इसमें आ रहा होगा कैमरे में नज़र, ये आ जाएगा -2 -1 -1, और ये बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -2, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 4। बस हो गया सवाल सॉल्व। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।